हम लोग अभी बीना शाही जी के साथ हैं, जो कांग्रेस से नेता हैं और इन्हें टिकट नहीं दिया गया, उसके खिलाफ या इनके नाम काटे गए, टिकट को बेचा गया अल्लाह वरू जी के द्वारा या और लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ में कुछ कांग्रेसी नेता अपना एक अलग बैठक कर रहे हैं। अपने गांधी परिवार को बताना चाहते हैं कि किस तरह से बिहार में कांग्रेस को धीरे धीरे समाप्त करने का खेल चल रहा है। मैडम, आपको हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रही हैं सिंबल बंटवारे के बाद। क्या वजह है कि कांग्रेसियों में आज इस तरह से उत्तेजना बन गई है? जो हमारे कांग्रेसी, जो हमारे कार्य क्षेत्र जिनका था, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा करते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते थे, कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, वो लोग इस बार एक और ख़त्म कर दिए गए। उनको नज़रअंदाज करके अन्य लोगों को टिकट दे दिया जो उसके लिए डिज़र्विंग नहीं थे। कोई 10 दिन पहले आया, कोई 1 महीना पहले आया, कोई आज आया और कल टिकट मिल गया, सिंबल मिल गया, चुपचाप सिंबल दे दिया गया। मौर्य होटल में कभी सिंबल दिया जा रहा है, कभी किसी होटल में सिंबल दिया जा रहा है। ऐसा कभी कांग्रेस में हुआ नहीं था। कुछ लोग रांची में सिंबल ले रहे हैं, देखा है हमने फोटोग्राफ्स। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये कांग्रेस के तो काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं, आपके फादर इन लॉ भी कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस में नामचीन हस्ती थे एलपी शाही जी। लेकिन आज कांग्रेस की ये स्थिति में लाना, आपको दरकिनार करना, कुछ गले से नीचे, तो ये कहीं जाति विशेष का तो खेल नहीं है? ये हम नहीं बता सकते हैं कि जाति विशेष के प्रति नफरत है, क्या है, इसके बारे में हमको हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इनकी शाही परिवार से शाही परिवार को आप देखा जाए ना, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्या कारण है, कांग्रेस के पुराने परिवारों को दूर किया जा रहा है कांग्रेस से। निखिल जी का परिवार हुआ, एलपी शाही जी का परिवार हुआ, सत्येंद्र बाबू का जो परिवार है, आप देखें कि रघुनाथ पांडे जी का परिवार हुआ, जो बिहार में अपना एक हम लोग मायने रखते थे। तो हम तमाम लोगों को एकदम आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज करके काट दिया गया है, जबकि हम लोगों के परिवार ने हमेशा ही पुल का काम किया है, सेतु का काम किया है कांग्रेस और आम जनता के बीच में, लेकिन उस पुल को ही तोड़ दिया गया। जो श्री बाबू बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र तक कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस परिवार से ही उस परिवार को काट दिया गया। इधर आप भी मतलब शाही जी के भी परिवार के साथ इस तरह से रख, क्या वजह है कि पुराने परिवारों को इस तरह से किया जा रहा, खास करके जो कांग्रेस के नींव का काम किए थे? हाँ, कांग्रेस के जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था आज़ादी के बाद, उसमें ये सारे लोग थे, ये लोग तो जिनके परिवारों को जिनका परिवार काटा गया है आहिस्ता आहिस्ता, और परिवारवाद के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, इस तरीके से इन लोग को अलग किया गया है कांग्रेस से। और इसके पीछे कोई गहरी साजिश ये तो हमको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी जी को कुछ खबर नहीं है इसके बारे में। राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, एलपी शाही जैसे, राजू सिंह जैसे जो लोग थे, वो कांग्रेस के लिए नींव का काम किया था और उन्हीं के बुनियाद पर कांग्रेस लंबी रेस का घोड़ा था। हो सकता है, नहीं पता। राहुल गांधी जी नए जनरेशन के हैं, तो मे बी कि पुरानी जो हिस्ट्री है बिहार के बारे में, उनको उसकी पूरी जानकारी ना हो। तो हम लोग इसके माध्यम से उनको अवगत कराना चाह रहे हैं, जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कि राहुल जी आप देखिए,
आप नज़र डालिए बिहार पर और जानकारी लीजिए कि यहाँ कौन क्या रहा है और कौन क्या कर सकता है। आप केवल उन लोगों पर निर्भर ना रहिए जिनको आप अपना आँख नाक कान बना के भेजते हैं, क्योंकि जो आए हैं आज वो उनको बिहार के इतिहास भूगोल की कोई जानकारी नहीं है। जो आज आए हुए हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, ना ही यहाँ के कास्ट के बंटवारे के बारे में जानते हैं, ना ही यहाँ के सिस्टम के बारे में जानते हैं, ना ही वहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में जानते हैं कि वहाँ क्या है, किस तरीके से लोगों को मिलाया जाए, किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए। तो ये कुछ नहीं जानते ये सारे लोग। अब देखें ना, साउथ से आके लोग बिहार को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक हमारा मजाक बन के रह गया है। कितना दुखद है जब हम लोग युवा के बीच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बिहार में विकास का श्री कृष्ण सिंह का क्या योगदान है, तब वो लोग मुंह बंद कर लेते हैं। हाँ, उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं बताया गया है। ये हम कांग्रेसियों की भी समझा जाए कि गलती है कि हम लोगों ने अपने जो पूर्वज हैं हमारे, उनके बारे में, उनके जो किए हैं वो हम लोगों ने सामने नहीं रखा, अपने पूर्वजों के बारे में उनको बताया नहीं। ये कमियां रही हैं हमारे कांग्रेस की। तो इसको यही वजह है जो ऐसा हो सकता है। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ख्याल से, मेमोरी से ये सब हट जाता है। इंसान आज देखता है, कल इतिहास को कोई नहीं देखना चाहता, सभी आज देखते हैं। ये जब भी कुछ नेताओं से प्रश्न करते हैं कि बिहार में 3 नेता जो हैं लंबे शासनकाल में रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण सिंह का भी एक बड़ा लंबा समय रहा। जब पूछते हैं कि ये 3 नेता में से सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास बिहार का किसने किया, तो उस पर श्री बाबू का नाम लोग नहीं लेकर के लोग नीतीश कुमार का नाम अरे नीतीश कुमार जी ने तो कोई औद्योगिक विकास किया ही नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स फ्लाईओवर्स बने हैं, सड़कें बनी हैं, बस इतना ही। बाकी सारा उद्योग तो श्री बाबू के टाइम का बनाया हुआ है, चाहे वो भिलाई हो, बरौनी हो, आपका HEC हो, ये सारा तो श्री बाबू का किया हुआ है। उसके बाद से तो कुछ नहीं हुआ है बिहार में, नो एडिशन। कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं बैठा है। तो लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही कांग्रेस को होनी चाहिए। कांग्रेस की होनी चाहिए। यही तो बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ गलती कर बैठे, अपने लोगों के बारे में प्रचारित नहीं किया, उनको बताया नहीं। हर जनरेशन को ये बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारे पीछे तुम जो आज नहीं है वो क्या थे। और जो लोग अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं तब तो वो तो कुछ नहीं जानेंगे। हाँ जी, आपका परिचय? मेरा नाम वीना शाही है। मैं वैशाली से विधायक रही हूँ और मंत्री भी रही हूँ। मैं LP शाही जी की बहू हूँ, स्वर्गीय LP शाही जी की, और स्वर्गीय हेमंत शाही जी की जो MLA रहे थे वैशाली से, उनकी पत्नी हूँ।